क्या है कि रेड डाटा बुक के अंदर उन्हीं जानवरों का नाम लिखा जाता है जो कि लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो उन जानवरों को एक इंसान की ज़रूरत थी जो कि उनका नाम रेड डाटा बुक में लिख थे। ठीक है, तो वो इंसान मैं थी। अब देखो, मैंने तो बहुत टाइम पहले ही इन लोगों का नाम रेड डाटा बुक में लिख दिया है, बट फिर भी आज मुझे इनके लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि ये लोग मुझे आज भी मैसेज करते हैं। ये बात हो रही सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड्स की। तो एक ही साथ मेरी दोस्ती हुई तब उसका किसी गवर्नमेंट वैकेंसी का रिजल्ट आया था, यानी कि उसने कोई गवर्नमेंट एग्जाम का एग्ज़ाम दिया था, तो उसका सिलेक्शन हो चुका था। ठीक है, और जो बी था वो भी प्रिपरेशन कर रहा था, और वो था नागौर से, और वो किसी एक, हाँ कह सकते हैं कि एक ग्रुप का एडमिन था। तो मेरी उससे भी बात होती थी। और ये जो बी था ना, वो इतना झूठ बोलता था, इतनी पढ़ाई करता था, उसके बाद भी ये यही बोलता था मैंने आज कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने आज कुछ पढ़ा ही नहीं। बट सही है, ये बात तो कॉन्सेप्ट है, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है ना दोस्ती का, तो वो तो मैं समझ गई थी, बट इट्स ओके। तो इन दोनों मेल फ्रेंड्स के भी अलावा मेरा एक और फीमेल फ्रेंड था। जब मेरे को नीट की प्रिपरेशन करने का भूत चढ़ा था, तब मैंने इसको दोस्त बनाया था कि हम लोग साथ में तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन मैं नहीं करती थी, वो तो करता था उसकी प्रिपरेशन। तो अब क्या था कि हम लोग फ्रेंड्स ही तो थे ना। अब दोस्तों की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन इतने भी अच्छे तरीके से नहीं कि तुम लोग लड़ाई कर लो। तो मैंने एक ग्रुप बनाया था, उसमें 15 मेंबर हो चुके थे। तो जो वो 15 मेंबर्स में से मेरे तीनों दोस्तों ने नहीं कह सकते, 2 दोस्त ए और बी ने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। बट वो जो तीसरा दोस्त था नीट वाला, उसने नहीं किया था। उसने लैब असिस्टेंट सर्च करके उसका मेरा ग्रुप आया और उसने ज्वाइन कर लिया, जबकि उसको कोई मतलब भी नहीं था। तो वहाँ पे वो उन दोस्तों को जान गया कि ये इसके फ्रेंड्स है, तो इट्स ओके, वो तो मेरे फ्रेंड्स थे ना, तेरे को क्या मतलब था। ठीक है, कोई बात नहीं। और वो ऐसे भड़काने लगा लोगों को। तो वो जो 2 दोस्त थे उनको आपस में डीएम कर करके भड़काने लगा। वो उसको बातें शेयर करते और वो उसको करता। बट ऐसा कोई बात भी नहीं थी जो शेयर करने लायक ना हो। बट ऐसी कोई बात नहीं थी जो शेयर करने लायक नहीं हो। बट ऐसा नहीं करना चाहिए ना, तुम एक ही फ्रेंड के ज़िंदगी के बारे में खड्डे खोद रहे हो, यानी कि गड्ढे खोद रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं जो एक फ्रेंड को बताई हूँ सबको बताऊँ, जो दूसरे को बताई वो तीसरे को बताऊँ, जो चौथे को बताई वो 15वें को, मतलब सबको हम एक ही बात तो नहीं बता सकते ना। यानी कि कह सकते हैं कि हम एक ही इंसिडेंट के बारे में सब लोगों को तो नहीं बता सकते ना कि सारे दोस्तों को बता दे। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉमन सेंस की बात होती है, उसके अंदर उन तीनों के अंदर नहीं था। इट्स ओके। उसके बाद हुआ क्या, मेरी जो 3 फीमेल फ्रेंड्स थी, तो उनका तो ऐसा ही था कि वो लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं देती थी, क्योंकि वो लोग अच्छे से पढ़ाई करने लग गई थी। बट इट्स ओके, सब अपनी लाइफ में बिजी थे, इट्स ओके। और मैंने भी वैसे भी प्रिपरेशन छोड़ दी थी, तो मुझे तो कोई मतलब ही नहीं था। अब हम बात करेंगे मेरे ऑफलाइन फ्रेंड्स की, जिन पे मुझे इतना गुस्सा आता है, जो 1 नंबर के गधे कुत्ते हैं। मैं साफ साफ बोल रही हूँ, 1 नंबर के कुत्ते हैं वो लोग। मैंने न्यू स्कूल में एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे तो मेरे कुछ दोस्त बने स्टार्टिंग में, और 12th क्लास में मेरी एक अच्छी दोस्ती हो गई। उसका नाम नहीं बता सकती, बट मेरी दोस्ती हो गई। लेकिन शायद उसकी दोस्ती मेरे से अच्छी नहीं हुई थी, बट सब लोगों को पता था कि, लेकिन ये बात सब लोगों को पता था कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बट मुझे नहीं पता था वो मुझे मानती या नहीं मानती, लेकिन मैं उसे मेरी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। और मेरी एक क्लास में एक लड़की थी, वो इतनी मेरी क्लोज फ्रेंड नहीं थी उस वक्त। उसकी बेस्ट फ्रेंड को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था स्कूल से, और उसकी जो 2 अलग से दोस्त थी, उनमें से एक ने दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, और एक ने दूसरा स्कूल ही चेंज कर लिया था। तो वो अकेली पड़ गई थी। तो मैं क्या करती, मतलब हम दोनों उससे बातें कर लेते। पर कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि मैं उसे छोड़ के, मेरी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के मैं उसके साथ बातें करती, ताकि उसको लगे कि हाँ मेरी भी फ्रेंड्स है, या फिर उसे अकेलापन फील ना हो। वो डेली स्कूल आती थी, वो अकेली रहती, इससे बेटर था कि मैं उससे बात कर लूँ या मेरी दोस्त उससे बात कर। तो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर करके मैं उसके साथ वॉशरूम जाती, लंच पे मतलब बारामदा होता था, उसके अंदर घूमते थे और बहुत सारे बातें वगैरह करते थे। मतलब क्लास में मैं बहुत ज़्यादा टाइम उसी के साथ रहती थी। मैं अब ये सोचती हूँ कि मैंने उसके बारे में इतना सोचा, और वो बंदी मेरे को भाव भी नहीं देती अब। मेरे पास इस बात का प्रूफ भी था, बट मैंने अभी इंस्टाग्राम लाइट से मैं इंस्टा चलाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये मिल जाएगा। एक सेकेंड। अब चैट भी बहुत नीचे मिलेगी, क्योंकि बात तो मेरी उससे होती ही नहीं थी। ये देखो, मैंने भेजी थी इसको 2 सितंबर 2024, यानी कि 24 में, और वो भी सितंबर में। 2 सितंबर को मैंने इसको रील भेजी थी। और ये देखो, सीन करिए ये। नहीं, ये सीन भी नहीं करी थी, मैं इसके एक्चुअली घर गई थी एक दिन,
क्योंकि मुझे कुछ काम था। वैसे तो मेरी इच्छा नहीं थी कि मेरे को जाना है, ठीक। वहाँ पे तो जाती है, बड़ी खुश हो गई, हाँ तू आ गई, आज तू कैसे आ गई, ये वो। उसने मेरी रील नहीं है ना, तो उस दिन मैंने इसको बोला मैं कि तूने मेरी रील देखी है? तो इसने बोला कब भेजी तू? मतलब इसके इंस्टाग्राम पे मैसेज जा रहा है और इसको नहीं पता कि मैंने इसको रील कब भेजी। सब लोगों की रील इसे दिख जाती, लेकिन मेरी नहीं दिखी ना। इन सब के बाद इसी दोस्त ने मेरे को मैसेज किया 20 मई 2025 को, ठीक है, और वो भी 1:08 में मैंने, और बोलती है हेलो सुन, कॉल करना, कोई अर्जेंट बात करनी है। मेरे को पता है इतना अर्जेंट कुछ नहीं होगा। मतलब कि इसको 20 मई को ही 7:39 PM पर मैसेज किया, जब तू फ्री हो मेरे को कॉल कर लेना। मैं भी नहीं करी, मैं क्यों करूँ इसे कॉल? पहले तो इसने मेरी रील नहीं देखी, उसके बाद ये बोल रही है मेरे को अर्जेंट काम है। तो तू देखना, तेरे हिसाब से तू खुद कॉल कर मेरे को, मैं क्यों करूँ तेरे को कॉल? समझ में नहीं आता तेरे को? फिर मैंने कोई बात नहीं, मैंने दूसरे दिन में ठीक है मैं खुद कॉल कर लेती हूँ, मेरे को थोड़ा सा। उसके बाद बात करते हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड की। ऐसी बेस्ट फ्रेंड भगवान सबको दे, ताकि लोग नए दोस्त बनाए और अच्छे दोस्त बनाए, इन जैसे दोस्तों को छोड़ करके। उसके बाद मैंने इसको रील भेजी 13 जून को, और इसने सीन नहीं की। 2024 की बात हो रही है। मैंने इसको 12 जुलाई 2024 में कॉल किया, तो ये मेरे को बोलती है कौन? इसने शायद ये बात मेरे को कॉल पे कही थी, मैसेज पे नहीं कही, ठीक है। तो इसने कॉल कट कर दिया उसी वक्त, क्योंकि ये कोचिंग के अंदर थी। और कौन बोल के, ये भी तो बोल सकती थी मैं बाद में बात कर रही हूँ, या फिर ये मेरा कॉल कट करके बोल देती, मैसेज कर देती। मैसेज भी नहीं करती तो ये तो नहीं बोलती ना कि कौन, ठीक है। तो मैंने बोला मैं सोनू, मैंने फिर से इसे कॉल किया, मैं बेवकूफ़ थी जो मैंने कॉल किया। मैडम मैं क्लास में हूँ, कॉल मत कर अभी। मैं कहा ठीक है फ्री होके कर लेंगे कॉल। तो उससे वो बोलती ओके मैं फ्री होते ही करती हूँ। आज भी उसने कॉल नहीं किया, मतलब वो आज भी फ्री नहीं हुई है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तू नहीं हुई है फ्री। फिर मैंने इसको 2 सितंबर को 2024 में रील भेजी, वो जो मैंने मेरी उस दोस्त को भेजी थी। इसने उस पर रिएक्शन दिया हंसने वाला, और वो रील भी वैसी ही थी। तो मैंने इसको मैसेज किया आज तू मुझे कैसे पहचान गई? बहन तू एक बात पता, तूने मेरे को बर्थडे विश करके ऐसे दिया, तेरे को याद था? नहीं, मतलब याद तो तेरे को होगा ही नहीं, लेकिन जब भी तेरे को पता चला तूने मेरे को बर्थडे विश कैसे कर दिया है, और ये इतने रिप्लाई भी तूने कैसे दे दिए? अब मत देना, गलती से मैं कर दूँ तो मैं कभी कभी कर देती हूँ मैसेज, तो अब मत कर देना तू रिप्लाई, क्योंकि मेरे को पता है तो डायनासोर प्रजाति की तो बिल्कुल हो चुकी है, या फिर मैंने मान लिया है तेरे को। तो तुम लोग अगर वीडियो देख रहे हो ना, और अगर मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया, अब मैसेज कर दिया, तो तुम एक काम करना, मुझे ब्लॉक करके चले जाना, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है। मेरे दोस्त है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। जो ऑनलाइन फ्रेंड्स है उसमें मेरी सबसे अच्छी फीमेल दोस्त है तन्वी, ठीक है। उसके अलावा भी मेरे 2-3 फ्रेंड है, और गर्ल्स भी ऐसी है जो मेरी दोस्त है, और मेरे ऑफलाइन फ्रेंड्स भी है, नेहा, मेघना, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे आशा मत करना कि तुम लोगों के पास 1000 दोस्त होंगे, बट वो किसी काम के नहीं होंगे। ऑब्वियसली मेरे जैसे होंगे जो तुम्हें अभी कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, मतलब छोड़ के तो तुम लोग गए थे, बट इट्स ओके, तुम्हारी हरकतें देख के वो तुम्हें कभी भी छोड़ के चले जाएंगे। ताकि तुम लोग भी बस 1000 दोस्त होंगे, बट मेरे पास जो 10 दोस्त है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, तुम लोगों से तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और जब 1000 दोस्त तुम्हारे काम आ जाए तब तुम्हारा घर बनवा लेना, ठीक है, कारीगरी करवा। सबसे पहले तो मेरे को तुम लोग ये बताओ कि तुम्हें डायनासोर की प्रजाति में रख के कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा होगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है इंसान बन के, और तुम लोगों को जानवर समझ के, ठीक है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग बहुत मानो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ भगो यहाँ से, निकलो। नहीं, मेरी जिंदगी से तो तुम निकाल चुकी हो, मैं ऐसे कुत्तों की तरह बाहर निकाला मैंने तुम लोगों को। नहीं, तुम लोगों को ऐसा समझता होगा मैं तुम्हारी दोस्त तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त, ठीक है। निकलो यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बाय बाय, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।